पेज नंबर 4, डीम्ड डिविडेंड एंड इट्स टैक्सेबिलिटी, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर के दो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, एक है डीम्ड डिविडेंड वाला है और दूसरा गिफ्ट है। ठीक है, और बहुत ध्यान से करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 22 के अंदर 5 पॉइंट्स आते हैं जी डीम्ड डिविडेंड के, ए बी सी डी ई। ठीक है, 222 ए बी सी डी ई। मीनिंग ऑफ डिविडेंड क्या है? वो कहता है इन द ऑर्डिनरी सेंस द डिविडेंड मीन्स एनी सम ऑफ मनी पेड टू और रिसीव्ड बाय अ शेयर होल्डर प्रोपोर्शनेट टू इट्स शेयर होल्डिंग। जितने के आप मालिक हैं, 10% के मालिक हैं तो जितना भी डिविडेंड होगा उसका 10% आपको मिलना चाहिए, आउट ऑफ द टोटल सम डिस्ट्रीब्यूट। और वो कहता है कि जो डिविडेंड है इसकी डेफिनेशन बस इतनी ही गिवन है, इंक्लूड्स डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, और डीम्ड डिविडेंड की डेफिनेशन 222 के अंदर गिवन है और इसमें 5 पॉइंट है, 222 ए बी सी डी ई। एक एक करके हम सारे कवर अप करने जा रहे हैं। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड। ये बहुत टेक्निकल है जी, बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे, सिर्फ तभी आपको समझ में आने पाएगा, बहुत ध्यान से करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंटेलिंग रिलीज ऑफ एसेट्स। वो कहते हैं कि जी आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जिसकी वजह से एसेट साइड पे भी कुछ ना कुछ असर तो आया है, मतलब एसेट्स हमारे कम हो गए। ठीक है, एसेट्स हमारे कम हो गए। रीड एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे जी। वो कहते हैं उन प्रॉफिट्स को आपने कैपिटलाइज अभी तक किया या नहीं किया, अभी भी वो जनरल रिजर्व और P&L में पड़े हैं, या फिर आपने उन्हें कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर या कन्वर्ट कर दिया, CRR क्रिएट कर दिया। ठीक है, फिर तो वो कैपिटल रिजर्व बन गया। तो वो कहता है आपने कैपिटलाइज किया या नहीं किया, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अगर 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 उसके अंदर कंपनी के एसेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, ऑल और एनी पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन में रिलीज किए जा रहे हैं, तो वो डीम्ड डिविडेंड है। क्लियर? फिर उसने कहा बोनस शेयर्स, हमने कहा ये तो फिर नहीं है। बोनस शेयर्स के केस में एसेट साइड अनटच्ड रहती है, उसमें एक पैसे का भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप क्या करते हैं, जो रिजर्व्स हैं उनको आप कन्वर्ट कर देते हैं कैपिटल के अंदर, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबके डीमैट में एक एक शेयर, दो दो शेयर बढ़ जाते हैं, लेकिन एसेट साइड पे क्या कंपनी ने मेरे को 1 रुपया भी दिया? जी नहीं। So the bonus shares issued by the company to its equity shares, it is not treated as dividend since इसके अंदर कोई release of assets नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने क्या बोला था, distribution of the accumulated profit to only if अगर asset side पे कुछ असर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर asset side पे कोई भी असर नहीं आ रहा। However, अगर ये बोनस शेयर्स कल रिडीम कर लिए जाते हैं, ठीक है, आपने उनको जो बोनस शेयर्स दिए थे वो कौन से दिए? प्रेफरेंस दिए, और 10 साल के बाद उनको रिडीम कर लिया। अब जिस दिन रिडीम करोगे उस दिन ये डिविडेंड मान लिया जाएगा। जिस दिन मैंने उनको प्रेफरेंस दिया उस दिन नहीं, बल्कि जिस दिन मैंने उनको रिडीम किया उस दिन वो डिविडेंड मान लिया जाएगा, बिकॉज उस दिन मेरे एसेट्स कम हो जाएंगे। चलें आगे। पॉइंट नंबर 20 सबसे ज्यादा मुश्किल और टेक्निकल है जी, ध्यान से कवर अप करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स और द डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स टू द शेयर होल्डर्स और द बोनस टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सुनिएगा जी, हमने कहा कि सर इक्विटी शेयर होल्डर को आप इक्विटी शेयर्स दे दो तो ये तो बोनस शेयर्स है। ठीक है, इन दैट केस नो IOS, ये डिविडेंड नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि जिस दिन रिडीम करोगे उस दिन ये डिविडेंड मान लिए जाएंगे, तो उसने कहा कि इक्विटी शेयर्स तो कभी रिडीम होते ही नहीं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर दोगे तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते, इक्विटी शेयर्स तो कभी भी रिडीम नहीं होते, वो तो बायबैक होंगे। लेट अस से वो बायबैक होंगे। यही समझ में आया आपको?
इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को आपने इक्विटी शेयर्स ही दे दिए एज बोनस, ठीक है। नो आईओएस एवर, नो आईओएस एवर, ठीक है। जिस दिन दिया उस दिन भी, और लेटर से लेटर ऑन क्या होगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर इसको किस मार्केट में किसी और को बेच देगा, ठीक है, तो उसे कैपिटल गेन लगेगा। मैं अभी आपको पढ़ा के आया, ठीक है। आपने कहा कि सर हमने ही बाय बैक कर लिया, तो उसके ऊपर भी कंपनी ने टैक्स देना है, ठीक है, 115 में। और अगर आप कहते हैं सर ये फॉरेन कंपनी है, तो फिर शेयर होल्डर टैक्स देगा, बट कैपिटल गेन के अंदर आईओएस नहीं आएगा, क्योंकि ये डिविडेंड नहीं है। इक्विटी शेयर को अगर आप इक्विटी शेयर देते हैं तो केस नंबर 2, इक्विटी शेयर होल्डर को मैंने प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए, तो जिस दिन दिए उस दिन तो कोई टैक्स नहीं है, बट जब ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होंगे उस दिन टैक्स है, ठीक है। और उस दिन भी टैक्स किसमें है, ए के अंदर, 222 ए के अंदर, बिकॉज इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एसेट्स हमारे रिलीज हो रहे हैं। ये बात क्लियर होती है आपको, ठीक है। सो इसके अंदर जिस दिन आपने दिए उस दिन तो टैक्स नहीं है, बट जिस दिन आप इसे रिडीम करेंगे उस दिन इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा 222 ए के अंदर। ये बात क्लियर है। फिर हमने कहा सर इक्विटी शेयर्स को हमने डिबेंचर्स दे दिए, हमने कहा हमारे पास प्रॉफिट बहुत अच्छी हो गई, खुशी में हम सबको एक एक डिबेंचर फ्री में देना चाहते हैं, डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक। उस केस में पहले ही दिन टैक्स है जिस दिन आपने दिया। ये क्लियर? इन तीन के अलावा तो आप और कुछ नहीं दे सकते। क्लियर? फिर आया जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने इक्विटी शेयर फ्री में दे दिया जी, नो टैक्स एवर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर ही दे दिया तो इस पर टैक्स लगेगा जी। ठीक है, पढ़ लेते हैं आप। वो कहते हैं कि जी आपने डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट, किसको दिया आपने? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर में कौन आ गए? इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ गए, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ गए। तो अगर आपने उनको डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिए तो जिस दिन इशू किए उसी दिन 222B लग जाएगा और ये टैक्स लगा दिया जाएगा। और बोनस शेयर्स जब इक्विटी को दे रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए देन इट इज टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, चाहे वो कैपिटलाइज्ड हैं या नहीं, इट डजंट चेंज। 222C हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, लिक्विडेशन पे जो पैसा मिलता है। याद है आपको? मैं एग्जाम्पल आपको ये रिकॉल करवाता हूं, जो एग्जाम्पल में 40 लाख रुपए का जनरल रिजर्व पड़ा था। तो वो जब 40 लाख रुपए हमने दिया तो हमने कहा सर 40 लाख रुपए तो क्या है? डीम्ड डिविडेंड। उसके अलावा जो है वो कैपिटल गेन है, उस पर आप कैपिटल गेन निकाल लो कि बाकी जो पेमेंट है वो शेयर्स के बदले में। एग्जाम्पल याद है आपको? ड्राफ्ट करवा देता हूं। लेटर से मेरी बैलेंस शीट इस तरह से है, मेरे 10 लाख रुपए के शेयर है, 40 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो किताबों में 20 लाख की है, लेकिन उसकी आज फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 100 लाख। ठीक है, सो इन दैट केस जब ये शेयर होल्डर को हमने दिया तो 100 लाख में से पहले 40 लाख माइनस किया जाएगा, 60 लाख। 40 लाख क्या है? 222C के अंदर डीम्ड डिविडेंड, ये टैक्सेबल होगा आईओएस के अंदर 40 लाख। और जो 60 लाख रुपए है माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ शेयर्स, क्योंकि मैंने आपको बोला था सेक्शन 46 कहता है कि ये लिक्विडेशन पे जो कैपिटल एसेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मतलब ये दो जगह टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ एक ही जगह टैक्सेबल होगा, इन द हैंड्स ऑफ शेयर्स।
शेयर होल्डर, तो वो क्या कहेगा कि शेयर कितने के खरीदे थे, 10 लाख के, मिल्क कितनी की वैल्यू गई 60 लाख, ठीक है। और अगर ये लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन मिल जाएगी, और 50 लाख पे कैपिटल गेन आएगा, 50 लाख पे कैपिटल गेन। टोटल इसे फायदा कितने का हुआ, 10 लाख के शेयर इसने दिए थे, इसे फायदा कितने का हुआ, 90 लाख का, क्योंकि इसे क्या मिल गया, 100 लाख की प्रॉपर्टी मिल गई, तो इसे फायदा हुआ 90 लाख। बट 90 लाख में से 40 टैक्सेबल होगा आईओएस में। 40 कहां से आया, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स वेदर एक्यूमुलेटेड और नॉट, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, CRR, जो भी प्रॉफिट्स कन्वर्ट हुए, चाहे आपने वो कैपिटलाइज किए या नहीं किए, एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये कहां पे टैक्सेबल होंगे, आईओएस के अंदर, और बाकी अमाउंट जो है वो कैपिटल गेन्स के अंदर। ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट करवाया है, ठीक है। अगर आपको ये रिकॉल नहीं हो रहा तो आप सेक्शन 46 पढ़ सकते हैं जी कैपिटल गेन्स के अंदर, वो वाली क्लास को रेफर कर सकते हैं। चलें पढ़ लेते हैं जी एक बार दोबारा से। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन, कितने की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, 1 करोड़ की, लेकिन वो कहते हैं टू द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बट जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे वो सारे तो क्या माने जाएंगे, डिविडेंड। उसके बाद जो बच जाएगा वो शेयर्स के बदले में पेमेंट मानी जाएगी। तो 1 करोड़ में से 40 लाख रुपया मैंने क्या कहा कि क्या है, डीम्ड डिविडेंड, और 60 लाख रुपए इज द कैपिटल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और उसमें से आपको कैपिटल गेन का टैक्स निकालना पड़ेगा। पॉइंट नंबर डी बहुत इजी है जी, दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में अगर आपको कोई रुपए मिल रहे हैं। कैपिटल गेन कंपनी लॉ याद है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मैंने आपको ना 3 तरह की बताई थी, ठीक है। एक था जिसमें 10 रुपए आपने शेयर होल्डर से ले रखे थे, आपने बोला कि जी 3 रुपए हम आपको अभी वापस कर रहे हैं और ये दोबारा से मंगवा लेंगे, जिसमें आप कहते हैं कि अब आपका शेयर 7 रुपी पार्टली पेड अप हो गया, कि हमें ये 3 रुपयों की जरूरत नहीं है। दूसरा केस जिसके अंदर 10 रुपए में से आपने क्या किया, 3 रुपए रीपे किया और आपने कहा कि आपका 7 रुपए का शेयर फुली पेड अप है, अब आपसे ये 3 रुपए कभी भी दोबारा से नहीं मंगवाए जाएंगे। और तीसरा जिसके अंदर 10 रुपए में से आपके 7 रुपए शेयर आए हुए थे, आपने कहा कि इसी को हमने फुली पेड कर दिया, ठीक है, और 3 रुपए की अपनी जो लायबिलिटी है वो वेव ऑफ कर दी, ठीक है, कि हम कभी भी आपसे ये 3 रुपया नहीं मंगवाएंगे, ठीक है। सो इन दैट केस वो कहता है कि जी अगर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन दी है अपने शेयर होल्डर को ये कह के कि ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, देखिए ये वाला केस, ये पहले दोनों केस जिसमें 3-3 रुपया आप उसके घर वापस भेज रहे हैं, आप पता है क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि सर ये तो 10 रुपए में से ही हमने इनसे 10 रुपए लिए थे, उसी में से 3 रुपया वापस कर रहे हैं, इसमें प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है। बट हमने कहा कि सर 222D डीम्ड टू बी प्रॉफिट, आपकी किताबों में इधर प्रॉफिट कितना खड़ा है, लेट से किताबों में प्रॉफिट खड़ा था 5 रुपए का, तो हमने कहा सर ये 3 रुपए 5 में से ही आए। बट अगर आपकी किताबों में प्रॉफिट खड़ा था 2 रुपए का, तो हमने कहा सर 3 में से 2 रुपया प्रॉफिट है, 1 रुपया कैपिटल में से, ठीक है। तो 10 में से आपने शेयर होल्डर से 10 रुपया लिया, आज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करके आप उसके घर पे 2 रुपया 3 रुपया वापस भेज रहे हो, तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, चाहे वो कैपिटलाइज्ड है या नहीं है, हम मानेंगे कि ये 3 रुपया प्रॉफिट में से जा रहा है और ये डीम्ड डिविडेंड है, ठीक है। बट अगर प्रॉफिट है ही 2 रुपए का, फिर 3 में से 2 रुपया डीम्ड डिविडेंड, 1 रुपया कैपिटल, ठीक है। रीड कर रहा हूं जी दोबारा से, कहता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स बाय अ कंपनी ऑन द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट, कंपनी के पास जितने प्रॉफिट्स हैं वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, ये क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड।